महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र है निबंध एवं नाटक। पहले बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र कुल 100 अंक का होगा। इसकी अवधि कुल 3 घंटे है। प्रश्न पत्र में 10-10 अंक की 3 व्याख्याएं तीनों पाठ्य पुस्तकों में से पूछी जाएगी। एक व्याख्या निबंध के संबंध में है, दूसरी एकांकी के संबंध में और तीसरी नाटक के संबंध में। ये 3 किताबें निबंध, एकांकी और नाटक हमारे द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रमुख भाग है। 3 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न भी निबंध, नाटक और एकांकी से संबंधित होंगे। एक प्रश्न निबंध, नाटक और एकांकी का संक्षिप्त परिचय, उसका विकास और प्रमुख रचनाकारों से संबंधित रहेगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। इस पाठ्यक्रम में 3 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक निबंध संग्रह की है जिसमें कुल 9 निबंध हैं। दूसरी पुस्तक एक नाटक के रूप में है। नाटक का शीर्षक है रक्त ध्वज। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर। तीसरी पुस्तक एकांकी संकलन के रूप में है। इस पुस्तक में अलग अलग एकांकीकारों की 6 एकांकियों को संकलित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक निबंध की। हमारे पाठ्यक्रम में पहला निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इस निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भट्ट साहब भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। प्रस्तुत निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य और जनमानस के संबंधों को प्रस्तुत किया है। जिस तरह जनता के सोचने विचार करने की समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे साहित्य का रूप भी परिष्कृत होता जाता है। वस्तुतः जन समूह जिस रूप में सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है, उसी रूप में साहित्य उन सब बातों को अभिव्यक्त करता है। दूसरा निबंध है कवि कर्तव्य। इसके रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी की एक प्रमुख शख्सियत है और इनके महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का जो दूसरा सोपान है, जिसकी समयावधि सन 1900 से 1918 मानी गई, उसे द्विवेदी युग कहा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाव, भाषा और शैली के क्षेत्र में परिष्कार के समर्थक थे। इन्होंने खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत रूप अपनाने की प्रेरणा कवियों को दी। कवियों की भाव, भाषा और शैली, इनके बारे में द्विवेदी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सामयिक परिदृश्य में कवियों के कर्तव्य क्या हैं, वे किस तरह की रचनाएं लिखें, उन रचनाओं की विषय वस्तु और आधार क्या हो, उनका अभिव्यक्ति कौशल कैसा हो और उनकी मूल संवेदना किस प्रकार की हो। अगला निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, जिसका शीर्षक है तुलसी के सामाजिक मूल्य। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने हिंदी साहित्य के कवियों और उनकी रचनाओं का मूल्यांकन सामाजिक उपयोगिता के संदर्भ में किया है। इसी संदर्भ में डॉक्टर शर्मा गोस्वामी तुलसीदास और उनके कृतित्व की समालोचना करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ये बताते हैं कि तुलसीदास के जो 12 ग्रंथ हैं, जिनमें मुख्य रूप से रामचरितमानस है, उस ग्रंथ में
किन किन सामाजिक मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है। ये सामाजिक मूल्य समाज की हर एक इकाई, चाहे वो राजा और प्रजा का संबंध हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो स्वामी और सेवक का संबंध हो, इन सब से संबंधित है। अगला निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है भारत एक है। इस निबंध में भारत की अनेकता में एकता की विशेषता को बताया गया है। दिनकर कहते हैं कि भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य में हमें अनेक विविधताएं देखने को मिलती है, लेकिन इन्हीं विविधताओं के बीच में कुछ ऐसे विशिष्टताएं हैं जो आदिकाल से भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किए हुए हैं। अगला निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है कवि तेरा भोर आ गया। इस निबंध में कुबेरनाथ राय कवियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। वे ये कहते हैं कि जिस तरह समय परिवर्तनशील है, उसी तरह कवियों को भी समय के साथ सामंजस्य बैठाना होगा और पाठकों को जागरण की प्रेरणा देनी होगी। वासुदेव शरण अग्रवाल का अगला निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। एक राष्ट्र राजनीतिक सीमाओं में आबद्ध होता है, लेकिन राजनीति के साथ साथ उसका भौगोलिक परिवेश, उसकी संस्कृति और सबसे बढ़कर उसका लोक जीवन, उसके नागरिक, उसके ग्रामीण, ये सब मिलकर राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करते हैं। राष्ट्र सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, वे जीते जागते जन समुदाय से बनता है। अगला निबंध है मानस की धर्मभूमि। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। शुक्ल जी ने तुलसीदास के रामचरितमानस में धर्म की अलग अलग भूमियों का विवेचन किया है कि मानव धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, समाज धर्म क्या है, कुटुंब धर्म क्या है। ये धर्म के अलग अलग स्तर हैं और किस तरह रामचरितमानस के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इन सब भावभूमियों पर खरे उतरते हैं। अगला निबंध है राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना। निबंध के लेखक हैं कन्हैयालाल सहल। इस निबंध में राजस्थान के आदिकालीन साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक का विवेचन किया गया है और ये बताया गया है कि राजस्थानी साहित्य में किस तरह राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त किया गया है। एक तरफ प्राचीन रचनाओं का उदाहरण देते हुए कवि ये लिखते हैं, निबंधकार लिखते हैं कि राजस्थानी के कवियों ने किस तरह इला न देनी आपनी हालरिया हुलराई, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माई, किस तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान की प्रेरणा दी है। यही प्रेरणा हमें राजस्थानी के आधुनिक साहित्य में भी मिलती है, चाहे वो कथा साहित्य हो या कविता। इन 9 निबंधों के साथ ही हमारे पाठ्यक्रम में एक नाटक को शामिल किया गया है, जिसका शीर्षक है रक्तध्वज। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर है। यह नाटक पराधीन भारत में दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुए भील आंदोलन और उसके दमन को आधार बनाकर लिखा गया है। सिलेबस में 6 एकांकियाँ भी शामिल है। पहली एकांकी का शीर्षक है नया पुराना। इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। रामकुमार वर्मा की ऐतिहासिक एकांकी दीपदान को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बीमार का इलाज एक हास्य व्यंग्यात्मक एकांकी है, जिसके लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। भोर का तारा ऐतिहासिक फलक को आधार बनाकर लिखी गई एकांकी है, जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ईद और होली सेठ गोविंद दास की एक सामाजिक एकांकी है, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाना है। अंतिम एकांकी सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा की एक हास्य व्यंग्यात्मक एकांकी है। इसमें आधुनिक युग के बोध को दर्शाया गया है।